अस्सलाम वालेकुम। तमाम हुक्मा की खिदमत मेरा सलाम पेश हो और तमाम खूबियाँ बुज़ुर्ग परवरदिगार के नाम, जिसके कब्ज़े में सारी कायनात है, जो रात और दिन का मालिक है। एक आप हजरात की खिदमत में एक नुस्खा पेश कर रहा हूँ। सन्यासी नुस्खा है और ये बिलखुसूस क़ुव्वत बाह के सिलसिले से है और वो लोगों के लिए भी बहुत बहुत मुफीद साबित होगा जिनके सीने पे बलगम जमा रहता है। आप हजरात को करना ये है कि नुस्खे की तरफ आगे बढ़ते हैं कि 30 अदद प्याज के दरमियानी प्याज हो, ग़ालिबन उसका साइज़ ये हो। 30 प्याज ले लें, सुर्ख वाली जो रानी होती है, जो लाल कहलाती है, वो ले लें। लेने के बाद में फोक से, कांटे वाले चमचे से उसके अंदर 60-70 छेद कर लें एक प्याज में। और जब ये तीसों में छेद करके उसको किनारे रख लें। 3 लीटर पानी लें, उसके अंदर 100 ग्राम चूना डाल के उसको हाथ से चला दें। फिर उसके बाद 2 घंटे के बाद में चूने को नथार लें, पानी को। उसके बाद उसको पानी को जब निकाल लें तो उसमें ग़ालिबन 250 ग्राम के इतना पानी छोड़ दें, क्योंकि उसी के साथ में रह जाएगा। ये आधा किलो के इतना छोड़ दें तो 2.5 किलो के इतना का चढ़ा जाता है। तो ये जो प्याज है उस पानी में डाल दें 8 घंटे के लिए। 8 घंटे के बाद में प्याज को निकाल लें। निकालने के बाद में उसको 1 घंटे की इतनी धूप दे दें। 1 घंटे की जो धूप दे दें, उसके बाद में इसको प्याज को उठा के उसके अंदर जहाँ पे साग निकलता है उसके अंदर फूल वाली लौंग एक लगा दें। लगाने के बाद में इसको अचारी में रख दें। अचारी में रखने के बाद में वो शीशे की हो या चीनी की हो, उसमें रख दें। रखने के बाद में उसमें कम से कम 1 किलो खालिस शहद, खालिस, कोशिश ये करिएगा कि निगाह वाला शहद हो, आँखों से देखा हुआ, तो वो बहुत अच्छा काम करेगा। और उसको अंदर शहद डालने के बाद में इसको बंद करके रख दें। 40 दिन के बाद इसको निकालें। निकालने के बाद में इसको खूब चबा के खाएं। अगर जिस जोशा में ज़रूरत से ज़्यादा कमज़ोरी है तो वो लौंग समेत खा जाएं, और जिसमें कमज़ोरी कम है तो वो लौंग को जो है अलग हटा दें, वो भी बहुत असरदार हो जाएगी। खाली प्याज खाएं, मगर चबा के बहुत खाएं। ना ही आपको इसके ऊपर से दूध पीना है, ना ही पानी पीना है। ठीक है, ये नुस्खा आपका बिल्कुल तैयार हो गया। जो हिकमत से ताल्लुक़ रखता है वो भी बनाए, जो नहीं रखता है वो भी बनाए। ठीक है, शिफा मिन जानिब अल्लाह है। और जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, जहाँ से भी, तमाम लोगों का फ़र्ज़ ये है कि रिज़वान शाह साहब की ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती की दुआ करें, और वो हुक्मा के लिए कि जो बेलौस किसी के काम आने की कोशिश करते हैं और मंज़र आम पे जो हैं वो आके अपने नुस्खे बताते हैं। जो हिकमत से नहीं ताल्लुक़ रखता है उसको उसकी ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। ये नाचीज़, ये ज़र्रा जो है थोड़ा बहुत जानता है, सुनी सुनाई हम जानते हैं कि हिकमत क्या होती है। तो हमारी निगाह में बहुत म्यारी नुस्खे हैं। ठीक है, बनाएं और इसका फ़ायदा उठाएं। तमाम खूबियाँ बुज़ुर्ग परवरदिगार के नाम हैं। हम इसके बारे में नहीं बताएंगे कि इससे क्या हासिल होगा, मगर ये बात समझ लिए कि तांबा और सोना चांदी अपनी जगह पर है, मगर ये नुस्खा जो है अल्लाह ने चाहा ये अपनी जगह पर है। ठीक है, बनाएं, खूबियाँ अल्लाह की तरफ ज़ात से जो वो करें। ठीक है, बनाएं और फ़ैज़ याफ़ हों। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम।